क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की चमचमाती सड़कों और हाईवे पर रात के अंधेरे में हादसों का कितना बड़ा खतरा मंडराता है। और यह खतरा सिर्फ तेज रफ्तार या खराब सड़कों का नहीं है, बल्कि उन बेजुबान और बेसहारा गौवंश का है जिन्हें सड़कों पर यूं ही उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। आज हम एक चौंकाने वाले आंकड़े की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आप सभी के साथ सीमा। हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह बात सामने निकल कर आई है। सूरजपुर को लेकर पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में राज्य सरकार ने खुद यह माना है कि इस वक्त प्रदेश की सड़कों पर लगभग 1.25 लाख, जी हाँ, सही सुना आपने, 1,84,993 घुमंतू गौवंश खुलेआम घूम रहे हैं। अब जरा इस आंकड़े की तुलना सरकार की व्यवस्थाओं से कीजिए। जवाब में बताया गया है कि पूरे प्रदेश में फिलहाल सिर्फ 3 गौधाम संचालित हो रहे हैं। और क्या आप इन 3 गौधामों की कुल क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं? आप खुद सोचिए, जहां सड़कों पर 1.25 लाख गाय हो, वहां 600 गाय को रखने की व्यवस्था कैसे होगी? इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर राज्य की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछली सरकार के समय बनाए गए लगभग 10,000 गौठान बंद कर दिए गए और अब नई सरकार सिर्फ गौधाम खोलने की बातें कर रही है। विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि पिछले 1 साल में गौधामों के नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर गौ तस्करों से संबंध रखने और चंदा लेने जैसे गंभीर आरोप लगाकर इस मुद्दे को पूरी तरह से चुनावी अखाड़ा बना दिया है। लेकिन क्या यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का है? बिल्कुल नहीं, यह सीधे तौर पर आपकी और हमारी जान से जुड़ा है। सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में मवेशियों के जमावड़े ने हादसों का ग्राफ खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2023 में प्रदेश के अंदर 13,468 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 6,166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्थानीय लोग और हाईवे से गुजरने वाले ड्राइवर रोज इस खौफ के साए में सफर करते हैं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? प्रदेश में अगर गौशालाओं के आंकड़ों की बात करें तो 135 पंजीकृत और 54 अपंजीकृत गौशालाओं को मिलाकर कुल 189 गौशालाएं मौजूद हैं। सरकार ने साल 2025 में इन गौशालाओं के लिए 19 करोड़ 22 लाख रुपए का बजट प्रावधान भी किया है। बीजेपी का तर्क है कि उनकी सरकार गौवंश के संरक्षण पर गंभीरता से काम कर रही है। उनका कहना है कि पिछली सरकार ने व्यवस्थाएं बिगाड़ दी थी, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है और जल्द ही गौधाम सही फंडिंग और स्थानीय निकायों की मदद से इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। जब तक इन गौशालाओं की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती, वहां नियमित फंडिंग नहीं पहुंचती और एक पारदर्शी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं बनता, तब तक छत्तीसगढ़ की सड़कों से यह समस्या खत्म नहीं होने वाली है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन उन बेजुबान जानवरों और सड़क पर चलने वाले आम नागरिकों की जान सबसे ज्यादा कीमती है। इस पूरी रिपोर्ट पर और प्रदेश के इन हालातों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ गौठान या गौधाम बना देने से यह समस्या सुलझ जाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक लाते रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।